हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है वो कुछ चेंज किया गया है। तो साल 2022-23 के दौरान मार्च में जो एग्ज़ाम होंगे उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पेपर है उसके स्टाइल को, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया गया है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सा पेपर है जिसमें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से स्ट्रक्चर पेपर में चेंजेस की गई हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस की गई हैं। तो इन पेपर्स की मदद से, इस स्ट्रक्चर की मदद से जो स्टूडेंट है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि उनको पेपर में बड़ी ही आसानी होगी पेपर करने में। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर है जो चेंज किया गया है स्ट्रक्चर पेपर, और इसके अलावा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में चेंज की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो 10th क्लास है वहाँ पर सामाजिक शिक्षा का जो पेपर है उसमें चेंजेस की गई हैं। तो जो क्वेश्चन पैटर्न है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से ये जो सैंपल है ये भी जारी कर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिटन पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, इंटरनल जो मार्क्स होंगे वो 20 हैं, टोटल 100 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न है वो अब जो क्वेश्चन है वो 6 भाग में होगा। तो सभी 6 प्रश्न करने ज़रूरी हैं। तो जो भी प्रश्न की डिवीज़न है आपको यहाँ पर बताई जाएगी कि जो भूगोल है वहाँ पर 24 मार्क्स हैं, अर्थशास्त्र में 16 मार्क्स हैं, हिस्ट्री में 24 मार्क्स हैं और नागरिक शास्त्र में अब 16 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो इसके अलावा आप जो ब्रैकेट में देख सकते हैं भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इसको पढ़ा जाए तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र की क्या रूपरेखा होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, अब आप देख सकते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 12 तक जो प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न के एक एक अंक होंगे। तो 4 2 4 2, इसका मतलब है कि 4 भूगोल में से 2, आप जैसे ऊपर देख सकते हैं अर्थशास्त्र में से 4, इतिहास में से और 2 नागरिक शास्त्र में से आपको प्रश्न आएंगे। और भाग 2 जो होगा वहाँ पर आपको बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक एक अंक के होंगे। तो इसमें आपको 1 या 2 शब्द में आपका आंसर होना चाहिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 4 2 4 2 हैं, इसका मतलब भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और नागरिक शास्त्र है। तो भाग ई में आपको छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको जो अंक मिलेंगे वो 3 अंक का हर जो भी है वो प्रश्न होगा। तो यहाँ पर आपको 8 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, 24 नंबर का होगा। तो सभी 4 पार्ट्स में से आपको 2-2 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें स पार्ट की, डी पार्ट की, तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 8 प्रश्नों में से आपने 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो सभी जो क्वेश्चन होंगे उनके 4 नंबर होंगे। तो यहाँ पर सभी में से एक एक क्वेश्चन आएगा सभी पार्ट्स में से। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको पैरा के आधारित जो क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न में से 4 जो ऑप्शनल होंगे। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपको 2 अंक का एक प्रश्न होगा। तो जो लास्ट पार्ट होगा वहाँ पर आपको मैप के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो 6 मैप है वो दिए जाएंगे। तो उसके आधार पर आपने जो भी क्वेश्चन होगा उसके आधार पर आपने, जैसे मैप में भूगोल और इतिहास के जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको 4-4 जो प्रश्न है वो हल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के भूगोल और इतिहास में से। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र की रूपरेखा क्या है। ऊपर के अलावा भी आप यहाँ पर सारा कुछ दे सकते हैं कि जो पहला भाग है वहाँ पर हर प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। तो 12 प्रश्न पूछे जाएंगे 12 नंबर के। उसके बाद जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर का होगा, 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा छोटे प्रश्न 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न होगा, 8 नंबर के होंगे। बड़े प्रश्न जो हैं वो 4 पूछे जाएंगे, 4 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो पैरा आधारित क्वेश्चन होंगे वो 2 पूछे जाएंगे, 4 नंबर के होंगे। और इसके बाद जो मैप होगा वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से, भूगोल और इतिहास में से होगा। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। तो इस तरह जो सामाजिक शिक्षा है उसमें जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है स्ट्रक्चर में। तो आप इसको दे सकते हैं। तो अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये मैं PDF फाइल जो है वो आपको लोड कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्योंकि अब मार्च में 10th क्लास के जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं और इनका प्री बोर्ड भी जनवरी में लिया जाएगा। तो इस
पेपर के आधार पर ही जो आपका एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही। तो आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा और भी जो मॉडल टेस्ट पेपर होंगे वो भी हम अपने चैनल पर जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।